लेकिन कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालने का काम करते हैं। तो थोड़ा आप भी दरगुजर करें, 90% काम पर मीडिया फोकस करे। हाँ, हमारी कई गलती हुई तो आप बताइए, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर, अब एक धरना हुआ, कई अपोजिशन पार्टी के लोगों ने कई रास्ता रोक आंदोलन किया। मैंने मालूमात किया क्या बात है, तो उनकी प्लानिंग है कि उनके मानने वाले के पेट्रोल पंप से कारपोरेशन डीजल खरीदे, इसके लिए धरना दिया गया। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ? प्रेस का हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? कारपोरेशन उनसे डीजल पेट्रोल खरीदे। क्यों खरीदेंगे? अगर हमारा दूसरे पेट्रोल पंप से पुराने जमाने से एग्रीमेंट है तो हम क्यों खरीदेंगे? तो कुछ इस्तेमाल आपका गलत तरीके से भी किया जाता है। तो आप ये 90% हम जो शहर डेवलप करना चाहते, आपका भी साथ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया अभी जो बजट मंजूर हुआ, अभी जो बजट मंजूर बॉडी ने किया, शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर, तमाम ही वार्ड के अंदर हेड के काम और कॉर्पोरेटर फंड तकरीबन 150 करोड़ रुपए से शहर के अलग अलग वार्ड के अंदर तामीरी काम किए जाएंगे। ये भी मंजूर किया गया है। अब शहर के जो पानी का मसला है, शहर के अंदर पानी का मसला है, जो मुजाफात की बस्तियों के अंदर है, पानी का टाइमिंग, पानी की टंकी कम पड़ना, नई पाइपलाइन की मंजूरी के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का महासभा के अंदर इस बॉडी ने मंजूर करके 300 करोड़ रुपए का प्रपोजल हुकूमत महाराष्ट्र को सबमिट किया गया है। वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा मांगा है, जो हुकूमत वर्ल्ड बैंक, मैं इसलिए बात बोल रहा हूं ना तो आपको लगेगा हम कर्ज ले रहे हैं, ये बात इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से मरकजी हुकूमत ने 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपया मरकजी हुकूमत ने दिया है। और मरकजी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रपोजल हमने सबमिट किया, महाराष्ट्र की हर कारपोरेशन, हर नगर पालिका इस स्कीम के तहत वाटर सप्लाई स्कीम और अंडरग्राउंड ड्रेनेज स्कीम मांग रही है। हम लोग ने प्रपोजल अंडरग्राउंड ड्रेनेज का तकरीबन हमने वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो एस्टीमेट हमने सबमिट किया है वो 432 करोड़ का, और 300 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम प्रपोजल सबमिट हुआ। वर्ल्ड बैंक और गवर्नमेंट के अधिकारी मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आए, इन्होंने हमारे से जायजा लिया पूरा कॉर्पोरेशन का, हमारा बजट उन्होंने देखा और वो रिपोर्टिंग अब गवर्नमेंट को करेंगे। हमारी कोशिश है कि शहर के अंदर अंडरग्राउंड ड्रेनेज और वाटर सप्लाई के लिए 800 करोड़ रुपया तकरीबन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आना चाहिए, ताकि वाटर सप्लाई और अंडरग्राउंड ड्रेनेज शहर के अंदर कंप्लीट हो। ये भी हमने प्रपोजल को हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसी के साथ साथ शहर में कब्रिस्तान की जरूरत है। सर्वे नंबर 107 नया स्लाटर हाउस के पास जो 70% कब्रिस्तान कंप्लीट हो चुका है, और सर्वे नंबर गढ़ नंबर 114 दरेगांव ये भी 70% कंप्लीट हो चुका है। इसको अभी हमने ये बजट में पैसा मंजूर किया है। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर हम ये कब्रिस्तान को शुरू करेंगे। शहर के अंदर 2 नए कब्रिस्तान, ये फंड भी मंजूर हो चुका है 3 करोड़ रुपये से। 3 करोड़ रुपया आगरा रोड, मोतीबाग नाका, ज्योतिबा फुले, शिवाजी महाराज का पुतला और दरेगांव नेशनल हाईवे तक, ये शहर का मेन रास्ता है। इसको और किस तरीके से डेवलप किया जा सके, किस तरीके से वहां पर हम लोग झाड़ पौधा लगा सके, किस तरीके से डिवाइडर उसको अच्छा खूबसूरत बना सके, शहर में हम लोग पोल वगैरह वहां पर लगा सकते हैं, इसके लिए 3 करोड़ रुपया वो भी मंजूर किया गया है इस बजट के अंदर। इसी के साथ साथ फ्लाईओवर ब्रिज, जो अभी रमजान में आपने देखा कि आगरा रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम हुई, इसके लिए जरूरत महसूस की जा रही है।
हम लोगों ने ये फैसला किया, अभी बजट मंजूर नहीं किया, लेकिन फैसला किया कि एक नया फ्लाईओवर ब्रिज आगरा रोड पर बने। उसके लिए एस्टिमेट वगैरह बन रहा है। हमने उसके अंदर पीएमसी को अपॉइंट कर दिया है, वो प्रोजेक्ट बन रहा है। हमारी कोशिश है कि मरकजी हुकूमत से हम वो पैसा मंजूर करें। ये भी हमने फैसला आज की बॉडी ने हमने किया है। शहर के अंदर गरीब झोपड़पट्टियां, गरीब लोग रहते हैं शहर के अंदर, बहुत झोपड़पट्टियां हैं, मजदूर वर्ग रहता है। इसके लिए 21 करोड़ रुपया हारून अंसारी हॉस्पिटल, अली अकबर हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल और कैम हॉस्पिटल, इसके लिए 21 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बना मशीनरी के लिए। वहां पर तमाम इतर सहूलत मिले, इसके लिए आईसीयू वहां पर बने, गायनिक वार्ड बने, बच्चों का वार्ड बने। 21 करोड़ रुपए का प्रपोजल हमारा हुकूमत महाराष्ट्र को फंड हासिल करने के लिए प्रपोजल सबमिट किया जा चुका है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको यहाँ पर मंजूर करके लाए और शहर के अंदर मेडिकल सहूलत हम लोग दे। 5 करोड़ रुपया जो मंजूर हो चुका है फंड में, मुकुंदवाड़ी वार्ड नंबर 20 आजाद नगर के पीछे जो मुकुंदवाड़ी का बहुत बड़ी जमीन कॉरपोरेशन की है, जो 2 पर्पस के लिए वो रिजर्वेशन है, एक क्रीड़ा और दूसरा जो वहां पर म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूल का रिजर्वेशन है। हम उसको मुकम्मल डेवलप कर रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक भी, हेल्थ सेंटर भी, प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी। हम लोग वहां पर 5 करोड़ रुपये से बेहतरीन वहां पर हम लोग मंजूर कर रहे हैं। जो पैसा मंजूर हो चुका है उसका टेंडर भी इंशाल्लाह 15 दिन में कॉल होगा। शहर के अंदर अभी आप लोगों को पता है या नहीं, पुराना डेवलपमेंट प्लान हमारा 20 साल पहले मंजूर हुआ था। जो पुराना शहर था इसमें हद्दवाड़ नहीं था। अब डीपी यूनिट मंजूर हो चुका है। 99% डेवलपमेंट प्लान पहला फेज जो हद्दवाड़ मिलाकर मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में 99% डीपी यूनिट टाउन प्लानिंग ने उसको बना चुकी है। हमारी लास्ट मीटिंग जुमरात के दिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है। मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और पदाधिकारियों के साथ अधिकारियों की बैठक है। एक नजरसानी के लिए मीटिंग है। उसके बाद पहला फेज डेवलपमेंट प्लान पब्लिश कर दिया जाएगा और उसके अंदर जो शहर को जरूरत है, भाजी मार्केट हो, बीफ मार्केट हो, चिकन मार्केट हो, फिश मार्केट हो, स्कूल हो, गार्डन हो, जॉगिंग ट्रैक हो, शादी हॉल हो, नए कब्रिस्तान की जरूरत है जो रमजानपुरे में होगी और मालदा शिवार में कब्रिस्तान की जरूरत है। उस तरीके से ये पूरा डेवलपमेंट प्लान के ऊपर अंतिम आखिरी मरहले में इंशाल्लाह शहर के सामने उसको पब्लिश किया जाएगा। ये हमारी अपनी कोशिश होगी। उसी के साथ साथ शहर के अंदर 2 चीज की बहुत कमी महसूस होती है। जब यहाँ बॉडी आई, जब हमने सब मालूमात ली, तो 2 चीज, एक है इंजीनियर हमारे पास कम है, दूसरा हमारे पास डॉक्टर कम है। ये 2 चीज, और जनरल भर्ती। हुकूमत महाराष्ट्र ने 679 पोस्ट को सैंक्शन दिया है जो परमानेंट जॉब रहेगी। भर्ती निकालने की हमारी प्रोसीजर है, जो आकृति बन के लिए हुकूमत महाराष्ट्र का आखिरी टप्पे के अंदर है काम। वो आने के बाद हम पहले उसको फेस वाइज, क्योंकि पैसा कॉर्पोरेशन के पास कम है पगार के लिए, फेस वाइज हम लोग जाहिरात निकालने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर के लिए, मेडिकल सुविधा के लिए 271 पोस्ट सैंक्शन है। पहले मरहले के अंदर हम लोग उसको पब्लिश करेंगे, उसकी जाहिरात देंगे और वो भर्ती करेंगे। दूसरे फेज में इंजीनियर की कमी है, जो 245 इंजीनियर है, उसका हम सेकंड फेज में भर्ती निकालने जा रहे हैं। और उसके बाद जो जनरल भर्ती है वो 166 पोस्ट है, वो और 2 ऐसा 167 पोस्ट हो, ये तीसरे फेज में हम लोग मंजूरी देंगे। इस तरीके से ये शहर के अंदर ये तामीरी काम,
शहर का फ्यूचर, शहर में क्या जरूरत है, इसकी एक प्लानिंग हमने बनाई है बॉडी ने, और उसी के साथ हम ये शहर को आगे ले जाना चाह रहे हैं और ये शहर का हम लोग डेवलप करेंगे। और इसीलिए पहला जुमला मैंने कहा था कि कामयाब 100 दिन आज की बॉडी के, और मैं शहर की आवाम से आप मीडिया के जरिए ये अपील करना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारा थोड़ा ताउन करिए। बहुत काम करना है, हम लोग अब जमीन पर उतर रहे काम लेकर। अब उसके लिए चाहे पानी का मसला हो, साफ सफाई हो या डेवलप शहर का तामीर हो, तरक्की हो, इसके लिए थोड़ा शहर की आवाम हमें ताउन करे। हम एक एक टप्पे से अलग अलग हम लोग मरहले के अंदर जल्द से जल्द शहर की आवाम को तमाम सहूलत देने का हमारा अपना प्लान है और इंशाल्लाह वो मुकम्मल हम लोग करेंगे। इसीलिए आज आपने देखा, चाहे मुस्तकिम डिग्निटी साहब हो, एजाज बेग साहब हो, मेयर साहिबा हो, डिप्टी मेयर साहब हो या मैं, हमने जो बातें यहाँ पर रखी है, कहीं भी ना हमने हमारे अपोजिशन के अंदर जो कारपोरेटर है, जो उनके वार्ड है, हमने वहां भी भेदभाव नहीं किया। हमने हमारे बिरादरान वतन हिंदू भाइयों के इलाके के अंदर भी भेदभाव नहीं किया। हम शहर को डेवलप करना चाहते, एक वार्ड को नहीं। पूरा शहर हमारा है, शहर की आवाम हमारी है, हम शहर को तमाम सहूलत देना चाहते हैं और हम ये अपील करेंगे कि शहर की आवाम हमारा ताउन करे। इंशाअल्लाह हम ये शहर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हमको वक्त दीजिए, 1 साल के अंदर ये शहर का चेहरा मोहरा हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी दुश्वारी ये शहर के अंदर है, एक वक्त तो हमारा आज या कल में मुंबई जा रहा है, जो शहर के डीपी रास्ते हो या छोटे रास्ते हो, जो वहां पर महावितरण कंपनी हो या आज की प्राइवेट बिजली कंपनी के जो पोल है, जो बेस सडल है, जो रास्ते में है, जो ट्रांसफार्मर रास्ते में है, उसके लिए हम महावितरण कंपनी जो मुंबई के अंदर है, एमडी से मुलाकात करने के लिए अधिकारी और पद अधिकारी का एक वक्त जा रहा है और उनसे गुजारिश करेगा कि हुकूमत महाराष्ट्र ये पोल शिफ्टिंग करके हमको दे, ताकि रास्ते अच्छे हो जाए, रास्ते का अतिक्रमण निकल जाए, रास्ते डेवलप नजर आए, आवाम को तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि हम 100% काम नहीं कर सकते, 100% काम कोई भी इख्तिदार के लोग नहीं कर सकते। हमारी कोशिश है काम करना, हम कोशिश करेंगे 90% काम मुकम्मल हो। लेकिन कुछ लोग मुखालिफ होते हैं, हमारे सियासी मुखालिफ, वो कहीं ना कहीं नुक्स निकालने का काम करते हैं, तो थोड़ा आप भी दरगुजर करें, 90% काम पर मीडिया फोकस करे। हाँ, हमारी कई गलती हुई तो आप बताइए, लेकिन कुछ लोग झूठ बोलकर, अब एक धरना हुआ, कई अपोजिशन पार्टी के लोगों ने कई रास्ता रोको आंदोलन किया, मैंने मालूमात किया क्या बात है, तो उनकी प्लानिंग है कि उनके मानने वाले के पेट्रोल पंप से कारपोरेशन डीजल खरीदे, इसके लिए धरना दिया गया। लेकिन इस्तेमाल किसका हुआ? प्रेस का हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? कारपोरेशन उनसे डीजल पेट्रोल खरीदे। क्यों खरीदेंगे? अगर हमारा दूसरे पेट्रोल पंप से पुराने जमाने से एग्रीमेंट है तो हम क्यों खरीदेंगे? तो कुछ इस्तेमाल आपका गलत तरीके से भी किया जाता है। तो आप ये 90% हम जो शहर डेवलप करना चाहते हैं, आपका भी साथ की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के साथी और शहर की आवाम हमारा साथ देंगी और ये बॉडी का साथ देंगी। और मैं फिर एक मर्तबा मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन और हमारे मुस्तकिम डिग्निटी साहब और इस्लाम पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम तमाम ही कॉरपोरेटर का, सत्ता और अपोजिशन के पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं कि शहर के विकास के लिए सब लोग साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे सब मुद्दे कवर हो गए हैं। अगर आपको मुख्तसर में कुछ सवाल जवाब करना है तो उसके लिए हम तैयार हैं। मालेगांव शहर में 2022,000 से ज्यादा गोवंश स्थल है, उसकी रोकथाम के लिए क्या नियोजन? उसके ताल्लुक से एजाज बेग साहब को जिम्मेदारी दी गई है और वो नियोजन बना रहे हैं। गोवंश नल कनेक्शन 22,000 नहीं, उससे ज्यादा है। सर, मालेगांव शहर में उर्दू स्कूलों के अंदर मराठी की कोई अहमियत नहीं है। मालेगांव शहर के कुछ लोग बाहर जाते हैं तो
मराठी नहीं आने की वजह से उनको गिरा हुआ माना जाता है, तो उसके तारीफ से आप क्या करना चाहते हैं? जुमेरात के दिन तमाम ही प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल की एक मीटिंग रखे हैं। उर्दू मराठी आप भी आओ, हम उनसे बात करेंगे। 20 साल का एमएलए, 15 साल का मंत्री, 15 साल का आमदार, वो मिट्टी की आप कितना बड़ा नियोजन मौजूदा बंदी उसका राज क्या है? जो कर रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं कर रहे हो भी जाने दो, आज पे है। सारी बातें यहाँ पर डेवलपमेंट की बताई। शहर का सबसे अहम मसला साफ सफाई को लेकर, मतलब इस पर कोई नियोजन बनाए? देखो, साफ सफाई और पानी के सवाल पे ये बात सच है कि जिस तरीके से होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है ये 100 दिन में, ये बात हम कबूल करते हैं कि साफ सफाई का नियोजन और वाटर सप्लाई में हम अभी तक कामयाब नहीं हुए, मगर उसका नियोजन हम अच्छी तरीके से बना रहे। अभी हम नहीं कर पाए, ये बात सच है। वाटर सप्लाई का प्लान अच्छा होना चाहिए, रिवीजन अच्छा होना चाहिए। अभी 1:30 बजे अभी यहाँ से उठ के हम लोग वही मीटिंग में जा रहे हैं, पहले वो करेंगे और उसके बाद साफ सफाई। हमने कहा, कबूल किया कि हम उसके अंदर नाकाम हुए, लेकिन उसके अंदर भी हम कामयाब हो गए, चंद दिन में हम बताएंगे। कॉर्पोरेशन के पास पैसे फंड की कमी है, तो आमदनी के जराये बढ़ाने के लिए क्या कदम या कोई मनसूबाबंदी है, इसका तस्करा आपने नहीं किया, क्या लाए अमल है इसका? आप एक बात समझ लो, मैंने कहा है तजुर्बेकारों की टीम, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट शहर के अंदर बिना बांधकाम परमिशन के बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े टावर, मकानात, बंगले तामीर हो जाते हैं, लेकिन परमिशन नहीं निकालते। जो डेवलपमेंट चार्ज कॉर्पोरेशन का हक है, उसी के जरिए हम शहर को तामीर तरक्की दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो हदवाड़ हमारी हुई वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, चाहे कारखाना हो, साइजिंग हो, घर हो, मकान हो, प्लॉट हो, गोडाउन हो, वहाँ पर घर पट्टी अभी भी वो लोग नहीं भर पा रहे हैं, 70% लोग नहीं भर रहे हैं। हम वहाँ से ओपन सोर्स हो, इनकम सोर्स हो तैयार करने जा रहे हैं। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से हम तैयार करने जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग इनकम के सोर्स, एजाज बेग साहब ने कहा ना कि हम ब्यूटी के कॉम्प्लेक्स, कम से कम 15 कॉम्प्लेक्स का तैयार कर रहे हैं, जिससे हमारा ऑफसेट प्राइस जो रहती है गवर्नमेंट वैल्यूएशन, वो बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो फंड हमने यहाँ मंजूर किया, अभी जो ऐलान हुआ, हम ये पैसा आएगा और गवर्नमेंट का जो पैसा हम लाएंगे उसको मिलाकर कंबाइन करके शहर का डेवलप करेंगे। और हॉकर लोगों के लिए जो अतिक्रमण आया है, हॉकर लोगों के लिए अभी हमने एक उप समिति बनाई थी। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी में रख दी है। स्टैंडिंग कमेटी में वो विषय लिया गया। उसमें 2 चीज होंगी, एक तो जो रोड पर दुकानें लगाते हैं उनको छोटे छोटे हॉकर्स के केबिन मिल जाएंगे, और इनकम कारपोरेशन का सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ जाएगा। शुक्रिया। अब जो है यहाँ पर सेकुलर फंड के जिम्मेदार हमारे यहाँ पर आए।